नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इज़ बेस्ट में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। जितना अच्छा यह टॉपिक है उतने ही अच्छे तरीके से आज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यह शानदार सा वीडियो। तो दोस्तों, वर्क एंड टाइम को समझने के लिए पहले थोड़ी बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होती है। जैसा कि इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि पूरा टाइम एंड वर्क यही तीन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो टाइम से हम यहाँ पे क्या समझते हैं, जैसे 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 15 डेज, कुछ भी कह दो, यही यहाँ पे टाइम का मतलब होता है। मेन चीज़ वर्क और एफिशिएंसी समझने वाली है। तो इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का हेल्प लेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो टेबल बनाने का कार्य करता है और वो एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। तो दोस्तों, एफिशिएंसी को इसी प्रकार परिभाषित करते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। अब एक दिन भी हो सकता है, 1 घंटे भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। तो दोस्तों, यानी एक यूनिट टाइम में किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। तो कोई व्यक्ति 4 टेबल एक दिन में बनाता है, तो 4 टेबल कुल मिला के वह एक दिन में, यानी कुल मिला के वह 40 कुर्सी बनाता है। तो बताइए कि उसके द्वारा लिया गया कुल टाइम कितना होगा। तो जब हम यहाँ से टाइम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 10 डेज। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात निकल के आई कि जब हम टोटल वर्क में उसकी एफिशिएंसी का डिवाइड करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड टाइम निकल के आता है कि उस व्यक्ति के द्वारा लिया गया कुल समय क्या होगा। यही कॉन्सेप्ट पूरे टाइम एंड वर्क में लागू होते रहता है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन की सहायता से इसी कॉन्सेप्ट को उसमें फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं पहला क्वेश्चन। राम किसी कार्य को 6 दिन में करता है, श्याम उसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो राम और श्याम दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम टोटल वर्क में उसकी एफिशिएंसी का डिवाइड करते तो अभी हमको यहाँ पे टोटल वर्क और एफिशिएंसी कुछ भी दी हुई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालेंगे। तो राम किसी कार्य को 6 दिन में करता है, राम किसी कार्य को 6 दिन में करता है, और श्याम किसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो दोस्तों जनरली होता क्या है कि हमको यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेनी पड़ती है जो दोनों से डिवाइड हो। तो हम यहाँ पे नॉर्मल एलसीएम लेते हैं। तो हमने दोनों का एलसीएम लिया, कितना है, 12। हर क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एलसीएम ही लेना है। तो देखिए दोस्तों, 6 जब हम 12 में 6 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और 12 एक कम 12। तो दोस्तों ये जो 2 और 1 आया है, ये एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों, ये होता है, देखिए, ये राम और श्याम का एक दिन का कार्य, और यही इनकी एफिशिएंसी होती है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एफिशिएंसी की परिभाषा में क्या बताया था कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। तो हमारी कुल मिला के एफिशिएंसी कितनी है, यानी राम और श्याम मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं, 3 यूनिट कार्य करते हैं एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। हमको 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो 3 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 डेज। अब डेज को मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ,
और ये कितना हो जाएगा 1 यूनिट, और यूनिट को मैं यू से डिफाइन कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, मतलब हमको टोटल कार्य कितना कर रहा है 12 यूनिट, और यहाँ पे कितना 1 यूनिट, तो हम 12 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो इधर 12 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 12 यूनिट, और जब हम इसमें 12 का गुणा करते हैं तो ये निकल के आता है हमारा 4। तो यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो हमें क्या हमेशा इतना लंबा करना है? तो मैं कहूँगा दोस्तों बिल्कुल नहीं, हमें हर बार इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे थे इसलिए मैंने आपको इतना लंबा बताया। बाकी हमें रियल तरीके में जब हम पेपर में कर रहे होंगे या प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम यहाँ पे देखेंगे टोटल कार्य है हमारा 12, और ये दोनों को जोड़ने पर कितना आया 3, तो हम 12 में 3 का डिवाइड कर देंगे, तो दोस्तों डायरेक्ट हमारा निकल के आएगा 4। और यही दोस्तों हमारा आंसर है, और हमें इसी तरीके से करना है। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है तो बताएं कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं यह क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में, और ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में करता है। दोस्तों मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे हमको एलसीएम लेना है, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। जब हम 30 में 10 का डिवाइड करते तो आता है 3, और 30 में 30 का डिवाइड करने पे 1, यानी 3 और 1 इनका कुल मिला के 1 दिन का कार्य निकल के आया। तो हम देखते हैं कि ए और बी मिलकर 1 दिन में 3 कार्य करते हैं, और ए अकेला 1 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। तो हम यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए कितना करता है 1, प्लस बी हमको निकालना है, और ये आया 3। तो बी की वैल्यू यहाँ से आती है 2। अब क्वेश्चन देखिए, हमसे क्या पूछा गया है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। उस कार्य को बोले तो 30 यूनिट कार्य को बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बी की एफिशिएंसी निकल के कितनी आई 2, तो 30 कार्य हो गया, बी की एफिशिएंसी हो गई 2। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 डेज। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, बी तथा सी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में, तथा सी और ए मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 60। जब हम 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। 60 को जब 15 से डिवाइड करेंगे 15 चौके 60, और 12 पंचे 60। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी कितनी निकल के आती है 12। ए
प्लस बी प्लस सी। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इन सभी को जोड़ते हैं तो देखिए 2A 2B और 2C सभी दो दो बार है, इसलिए हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए कि ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ दो दो बार दी है, हम सभी को जोड़ेंगे तो 2 2 आएंगे, इसलिए यहाँ पे 2। तो A B और C की एफिशिएंसी क्या निकल के आई, 6। और हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल कार्य होगा हमारा 60। जब हम 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 डेज। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना रहता, बस ए हमें क्या करना रहता है इसमें कि हम यहाँ पे लिखेंगे 12 और ये 2/5 भाग, तो 2/5 का उल्टा करके इसके साथ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/2। जब हम इसको काटेंगे 6 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30। और ठीक इसी तरीके से जब हम बी को सोल्व करेंगे तो बी क्या 15 दिनों में, और वो कितना भाग 3/4, तो 3/4 को इसके साथ उल्टा करके गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/3। जब हम इसको काटेंगे 5 बार जाएगा तो 5 चौके 20। अब देखिए, ये 30 डेज में करता है, ये 20 डेज में करता है, तो अब हम इनका क्या लेंगे, जैसा कि हम पहले बता चुके। अब यहाँ पे हम हर बार एलसीएम लेते हैं, तो लेंगे 60, इनका एलसीएम हो जाएगा। अब जब 60 में 30 का भाग देंगे तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी निकल चुकी है, तो हम टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग दे देंगे, तो हमारे कितने दिन में समाप्त होगा कार्य निकल के जाएगा। तो 60 डिवाइडेड बाय 5, तो 12 पंचे 60, यह हमारा आंसर है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन, ए बी सी किसी कार्य को मिलकर 6 4 12 दिन में समाप्त कर सकते, तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए करते हैं ये क्वेश्चन। ए कार्य को 6 दिन में कर रहा है, बी कार्य को 4 दिन में कर रहा है, और सी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। तो इन सभी का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो क्या जाएगा दोस्तों 12। अब हम जब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 12 एक कम 12, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 और टोटल वर्क हमारा है 12। तो जब हम टोटल वर्क में एफिशिएंसी मतलब 6 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के जाए 6 दूनी 12। ए बी सी तीनों मिलकर 2 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ए किसी कार्य को
5 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में दोस्तों कुछ नहीं करना रहता है। देखिए ए से 50% अधिक बोला है ना, तो ए से बोला है इसलिए ए को नीचे रखिए और बी को ऊपर रखिए। अब देखिए बी 50% अधिक है, तो मान लिया हमने कि ये 100 था, ये 50% अधिक, तो 100 में हमने 50 जोड़े तो कितना है 150, तो ये 150 रखे। ये 0 से ये 0 कट गया, जब हम इसको काटेंगे 5 से तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, ये इनकी निकल के आ गई एफिशिएंसी, यानी कि बी की एफिशिएंसी है 3 और ए की एफिशिएंसी है 2। अब क्या देखिए हमने शुरू में ही एक फॉर्मूला लिखाया था, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए की एफिशिएंसी हो गई 2 और टाइम 9 डेज, ये इनका क्या टोटल कार्य हो गया 18। अब देखिए इसको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम काटेंगे तो फिर से हमें आगे तकलीफ हो सकती है, इसलिए हम इसको गुणा करके नहीं लिखेंगे। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो जब हम 3 से काटेंगे तो ये हमको ईजी पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 डेज, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है, वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए बी से दुगनी बोला है ना, बी से बोला है, तो बी को हम नीचे रखेंगे और ए को ऊपर। बी से दुगनी बोला यानी ये 1 रहा होगा और ये 2 होगा, तभी तो बी से दुगना होगा। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 2 और बी की एफिशिएंसी आ गई 1। अब दोनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, यानी दोनों मिलकर, तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ेगी, तो 2 और 1 3। कार्य कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 6 डेज में, तो बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1, तो डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ गया हमारा 18 डेज। तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों यहीं तक के क्वेश्चन थे और आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं वर्क एंड टाइम की कम से कम 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम हर लेवल के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।